प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आकृति में, इस आकृति में PQRS और ABRS, PQRS और साथ में ABRS समानांतर चतुर्भुज हैं, दोनों ही समानांतर चतुर्भुज हैं तथा x भुजा BR पर एक x बिंदु है, स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ये तो बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास चतुर्भुज कौन सी? समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS दोनों ही RS के ऊपर स्थित है। RS इनका उभयनिष्ठ कॉमन क्या है? इसका आधार है। दोनों ही समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS समान आधार RS तथा SR और PB समानांतर रेखाओं के बीच में तथा SR समानांतर PB रेखाओं के बीच स्थित है। और हम प्रमेय कर चुके हैं। प्रमेय हमारे पास 9.1 यही थी कि अगर दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हो, समानांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ PQRS किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ABRS। अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं प्रमेय 9.1 से, लेकिन प्रमेय 9.1 हमारी यही है। तो ये पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास ABRS एक समानांतर चतुर्भुज है। x इसके ऊपर ये बिंदु, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गई हमारे पास AXS। ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों समान आधार मैंने अब की बार AS ले लिया, इसके ऊपर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। तो ये भी हम एक एग्जाम्पल हमने किया था। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, हमारे पास त्रिभुज AXS व समांतर चतुर्भुज कौन सी है? ABRS दोनों ही कौन से पे? समान आधार। आपकी बार आधार मैं कौन सा ले रहा हूं? AS। समान आधार AS तथा समानांतर रेखाएं AS और BR तथा AS समानांतर BR रेखाओं के बीच स्थित है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया इस चतुर्भुज के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। इसलिए एरिया ऑफ, मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS। ठीक है, लेकिन ABRS का एरिया किसके बराबर है? PQRS के। मान लीजिए मैंने समीकरण नंबर 1 मान ली। यहाँ से एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS की जगह क्या पुट कर दो? PQRS। किससे? समीकरण नंबर 1 से। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा था दोनों ही क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरम पता है तो सिर्फ जस्ट चेक करना है, उसके बाद तो आपने रिजल्ट ही लिखना होता है। यहाँ पे बहुत ही आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या है? एक किसान के पास समानांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। बना लेते हैं हम। PQRS, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A ले लिया। यहाँ पे हमने बिंदु A ले लिया।
और उसे पी और क्यू से मिला दिया, पी से मिला दिया, क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? 1 2 3। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन देखिए। पहले की अगर हम बात करें, खेत 3 भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, उसने क्या पूछा? इन भागों के आकार क्या हैं? देखिए, एक भाग ये PAS त्रिभुज है, APQ त्रिभुज है, ARQ त्रिभुज है। तीनों भाग त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार है। मतलब हमारे पास त्रिभुज कौन से बन गए? अगर मैं भाग बताएं, हम त्रिभुज APS, त्रिभुज APQ और त्रिभुज AQR, APS, APQ एंड AQR। ठीक है, अब कहता है वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। अब इसने ऐसे डिवाइड तो कर दिया, अलग अलग कैसे बोएगी? बराबर होना चाहिए, इतना ही जगह में गेहूं होनी चाहिए, इतनी ही जगह में दालें होनी चाहिए। अब हमें ये पता है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें कि त्रिभुज समान आधार PQ पर, PQRS और PQA समान आधार PQ पे है, समानांतर रेखाओं के बीच में, तो ये वाली जो ट्रायंगल है, इस एरिया का पूरा क्या होता है? हाफ होता है। हाफ हो गया तो आधा ये होगा, बाकी जो बचा वो भी आधा हो गया। बहुत ही हमने गेहूं और दालें बराबर बराबर। समांतर चतुर्भुज कौन सी है? PQRS तथा त्रिभुज PQA समान आधार हमारा कौन सा है? PQ। समान आधार PQ व PQ समानांतर RS रेखाओं के, दोनों इन्हीं रेखाओं के बीच में है, समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एरिया PQRS के बराबर। तो ये अगर हम यहाँ पे कहें कि हमने गेहूं बो दिया, ठीक है, और इसमें दालें, ये दाल, या फिर इसमें दाल बोगे तो इसमें हम क्या कर देंगे? गेहूं बो देंगे। तो हमें कैसे करेंगे? गेहूं का जो एरिया होगा वो हमने क्या ले लिया? ट्रायंगल APQ, और दाल जो है वो दो त्रिभुजों में मिलके ट्रायंगल APS प्लस ट्रायंगल AQR में बो देंगे। तो ये बहुत ही आसान सा एरिया हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, ये था हमारा एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान थे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।